चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हो तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करेंगी। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही लेना है आपको। ठीक है, ये कोई मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड वाली फिगर। तो क्या कह रहा है आपसे, इसका नाम दे देते हैं पहले ए बी सी एंड डी। शो करना है दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स, मतलब मान लो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ये रहा, और डी सी का मिड पॉइंट ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ऐसी ये दोनों भी अपोजिट साइड्स होंगी, तो इनका भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, है ना। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, वो लाइन सेगमेंट्स जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होंगी, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ऑफ दी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो जो लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी ये एक दूसरे को भी बाइसेक्ट कर रही होगी। ये आपको प्रूफ करना है। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि मान लो ये पी क्यू आर एंड एस, ये मैंने 4 पॉइंट्स लिए थे, अपोजिट वालों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आपको प्रूफ करना है कि पी आर और क्यू एस ये दोनों लाइन एक दूसरे को भी हाफ हाफ कट कर रही होंगी। मतलब कि ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे पी ओ और ओ आर आपस में बराबर होगी, ऐसे ही ओ एस और ओ क्यू ये भी आपस में बराबर होगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए देखिए अगर हम देखो यहाँ पे मिड पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, है ना। इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूफ करना है कि ओ जो पॉइंट है ये वाला, ये मिड पॉइंट होगा क्यू एस का भी और पी आर का भी। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी। तो ये दोनों लाइन बाइसेक्ट कब करेंगी? अगर हम इनको ज्वाइन कर दें। अगर मैं इसको एक दूसरे से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो हम ये कह सकते हैं फिर कि उसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, है ना। भाई यहाँ पे जो ये जो लाइंस हैं आपकी, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कब करेंगी? बाइसेक्ट कब करती हैं? जब वो किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होंगे। समझ गए बात? पी आर जो है वो क्यू एस को बाइसेक्ट कब करेगी? जब ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये जो लाइंस हैं इस पैरेललोग्राम इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स का काम कर रही हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट कब करेंगे? जब आप इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे। समझ गए बात? तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, और जैसे ये पैरेललोग्राम होगा हम ये कह सकते हैं कि उसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें पी कोमा क्यू कोमा आर कोमा एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, फिगर में देख लो। क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, आर हमारा डी सी का मिड पॉइंट है, और एस हमारा ए डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। अब हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी क्यू, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, क्यू को आर से ज्वाइन कर दिया, आर को एस से, और एस को पी से ज्वाइन कर दिया। और हमने एक और चीज़ ज्वाइन करी, हम क्या करेंगे, ये डी को बी से भी ज्वाइन कर देंगे, डी बी। नेक्स्ट चीज़ है टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें
पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ। समझ गए ना क्यों? अगर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ये दोनों इसके डायगोनल बन जाएंगे और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने डीबी को भी ज्वाइन कर दिया। अब क्यों ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे हैं और मिड पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। देखो क्या यूज होगा उसका, देखो प्रूफ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ए डी बी, ध्यान से देखना बिल्कुल, ए डी बी। अगर मैं ए डी बी ट्राइंगल में देखूं, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स, राइट। पी और एस जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, पी जो है वो ए बी का है और एस जो है वो ए डी का है। ठीक है, और जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर देते हो तो जो लाइन आती है वो तीसरी लाइन के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, पी एस पैरेलल हो जाएगी डी बी के, तीसरी साइड आपकी डी बी है इस ट्राइंगल में, एंड पी एस डी बी के हाफ के इक्वल भी होगी। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आप नीचे वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, बी सी डी। ठीक, बी सी डी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, या ऑफ मत लिखो, बस क्यू एंड आर जो है वो मिड पॉइंट दे रखे हैं बी सी और डी सी के, ये तो दिख ही रहा है। और जब दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हो तो जो लाइन आती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाती है और उसके हाफ के इक्वल हो जाती है मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखेंगे, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा इसमें, क्यू आर पैरेलल हो जाएगी डी बी के एंड क्यू आर डी बी के हाफ के भी इक्वल हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जरा कंपेयर करिए। कंपेयर करने पे क्या पता चला कि सेम साइड डी बी पी एस के भी पैरेलल है और डी बी क्यू आर के भी पैरेलल है, मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना। यहाँ लिखेंगे पी एस पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। इसी तरीके से डी बी का हाफ पी एस के भी इक्वल है और डी बी का हाफ क्यू आर के भी इक्वल है, मतलब पी एस और क्यू आर आपस में बराबर भी हो जाएंगी, राइट। और अगर आप फिगर में देखोगे तो पी एस और क्यू आर कहाँ पर है, पी एस और क्यू आर देखो, पी एस क्यू आर ये इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं दोनों, है ना। और ये दोनों आपने पैरेलल भी प्रूफ कर दिए और साथ में बराबर भी प्रूफ कर दिए, मतलब कि पी एस और क्यू आर पैरेलल भी है और बराबर भी है। और जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। यहाँ लिखेंगे सिंस पी एस एंड क्यू आर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, है ना। देयरफॉर, और ये पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। जो हमने प्रूफ करना था, जो हमने वो प्रूफ कर दिया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डायगोनल्स
ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, राइट। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं क्या इसमें, पी क्यू आर एस में, एक तो पी आर है और दूसरा क्यू एस है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट्स ईच अदर, प्रूव्ड। समझ में आ गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं आपको, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का, इजी है काफ़ी। और ये चीज़ आप पहले भी यूज़ कर चुके हो, इस तरीके से कंपेयर करना दो इक्वेशंस को और पैरेलल और इक्वल होते हैं, है ना, ये सब आप कर चुके हो पहले, तो इसे नोट जरूर कर लेना और खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। एक ट्राइंगल की बात हो रही है, ए बी सी जिसका नाम है, और वो सी पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल बना रहा है। चलो बना लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन इसका। फिगर आपको नहीं दे रखी है, फिगर आपको ड्रॉ करनी है खुद। तो एक ट्राइंगल की बात हो रही है ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल्ड एट सी मतलब सी पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, ए बी एंड सी, क्लियर। ए अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा, 90 के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है आपकी, ए बी। तो इस ए बी के आपको दे रखा है कि एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी के मिड पॉइंट जो कि एम है, मतलब ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एम, ये में दे रखा है। एक लाइन जो है इस मिड पॉइंट से पास हो रही है इस तरीके से कि वो पैरेलल है बी सी के, कि वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। इंटरसेक्ट करती है ए सी को डी पॉइंट पे। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, देखो, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू द बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ध्यान से देखना, एक लाइन की बात कर रहा है जो कि इस मिड पॉइंट से पास हो रही है, इस तरीके से पास हो रही है कि वो बी सी के पैरेलल है, मतलब ऐसे जा रही होगी कहीं ना कहीं लाइन इस तरीके से, है ना। और वो इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को डी पॉइंट पे, और वो इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को डी पॉइंट पे। मतलब एक लाइन इस तरीके से आपकी जा रही होगी, एम से पास हो रही है, बी सी के पैरेलल है, और ए सी को डी पॉइंट पे टच कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। समझ गए बात। तो हमें क्या क्या पता चल गया, गिवन है हमें क्या क्या, कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ठीक है। मतलब ए एम और एम बी आपस में बराबर होंगे, क्लियर। दूसरी चीज़ हमें क्या बताया इन्होंने, दूसरी चीज़ हमें ये बताया कि डी एम जो लाइन है, डी एम ये बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ये हमें पता चल गया इतनी बात। अब आगे क्या कह रहा है, शो करो दैट, क्या शो करना है फर्स्ट पार्ट में, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, ये आपको शो करना है। बहुत इजी है, अभी बताएंगे कैसे। दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि एम डी ए सी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब एम डी जो लाइन जा रही है ये ए सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी यहाँ पे। ये भी बहुत इजी है, हम बताएंगे अभी कैसे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, सी एम और एम ए। सी एम कहाँ पर है, सी एम, अच्छा इन दोनों को भी ज्वाइन करा होगा, सी एम एम ए, ये दोनों ही आपस में बराबर होने चाहिए और ए बी के हाफ होने चाहिए, मतलब ए बी के हाफ होने चाहिए। चलो ये भी कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें शो करना है या प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, इन ट्राइंगल ए सी बी, अगर आप इस ट्राइंगल में देखो, ए सी बी में देखो, तो आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। मैंने क्या बताया था, मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने पढ़ी थी उसमें
उसमें क्या होता था कि दो साइड्स, कोई सी भी ट्रायंगल की आप दो साइड्स ले लो और उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, जो लाइन बन के आती है वो तीसरी साइड के पैरेलल और तीसरी साइड के हाफ के इक्वल होती है। लेकिन कन्वर्स क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था कि कोई सी भी एक साइड ट्रायंगल की उसका मिड पॉइंट दे रखा होगा आपको और दूसरी साइड का मिड पॉइंट आपको नहीं दे रखा होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो लाइन आएगी वो तीसरी साइड के पैरेलल दे रखी होगी। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, मतलब कि यहाँ पे कन्वर्स जो है वो लगेगी, है ना। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है। साथ ही साथ एंड जो हमें लाइन दे रखी है डी एम वो पैरेलल दे रखी है बी सी के। और जब भी ऐसी दो चीज़ें आपको पता हो तो आप क्या लगा सकते हो, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट और लाइन तीसरी साइड के पैरेलल दी हो तो वो लाइन जो है वो बची हुई साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि डी जो होगा इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ गए बात। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है एम डी ए सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बहुत ईजी है। क्यों भाई, देखो साफ साफ बात है कि एम डी जो लाइन है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। ध्यान से देखना, बिल्कुल देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लाइन है डी एम और ये बी सी, डी एम और बी सी ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं। और दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं और एक तीसरी लाइन उन्हें कट कर दे इस तरीके से, है ना, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, बिल्कुल करेगी ना। पढ़ चुके हो आप इसको, पैरेलल लाइंस वाले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि दो लाइन जब भी पैरेलल होती हैं तो तीसरी लाइन अगर उन दोनों लाइंस को कट कर दे तो वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी। और ट्रांसवर्सल के केस में क्या होता था, ये दोनों एंगल्स जो होते थे इन दोनों का सम आपका हमेशा 180 डिग्री होता था। इन्हें क्या बोलते थे, को इंटीरियर एंगल बोलते थे। याद करो, बताया था मैंने, को इंटीरियर एंगल्स। और इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एंगल आपका दे रखा है पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला हमें पता चल जाएगा, राइट। तो ये वाला जो एंगल आएगा अगर ये 90 आ जाता है तो हमारा सेकंड पार्ट हमारा जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 90 आ गया तो ये डीएम जो लाइन है वो एसी के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डीएम पैरेलल है बीसी के एंड एसी इज ट्रांसवर्सल, राइट, देयरफॉर एंगल एम डी सी प्लस डी सी बी, देखते जाना, एम डी सी मतलब कि ये वाला एंगल और डी सी बी मतलब कि ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। एम डी सी हमें निकालना है, डी सी बी हमें पता है 90 डिग्री दे रखा है। एम डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो डीएम लाइन है ये एसी को 90 डिग्री पे कट कर रही है, मतलब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे एम डी परपेंडिकुलर टू एसी, प्रूव्ड। आगे बात समझ में। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि सी एम और एम ए आपस में बराबर होने चाहिए और दोनों ए बी के हाफ होने चाहिए। मतलब क्या, देखो सी एम मतलब क्या, ये जो लाइन आएगी आपकी इस तरीके से ज्वाइन करने पे, ठीक है, सी एम ये वाली लाइन जो आएगी ये लाइन जो है वो एम ए के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि ये ए एम और सी एम आपस में बराबर होनी चाहिए।
साथ ही साथ ये दोनों ही आप ए बी के हाफ के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ए बी के हाफ के इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ए एम को और सी एम को पहले इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो थर्ड पार्ट डाल लेते हैं यहाँ पे। देखो सी एम एम ए और ए बी का हाफ, ये दोनों तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले उसके लिए, देखो हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ए एम सी, और ये जो लाइन आई डी, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। आप ये 90 डिग्री तो प्रूफ कर ही चुके हो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, राइट। और चलो देखो, अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाएगी, जो मुझे प्रूफ करनी है। सी एम और एम ए आपस में बराबर हो जाएगी, या लिखेंगे इन ट्राइंगल एम डी ए एंड ट्राइंगल एम डी सी, एम डी ए एम डी सी में देखेंगे। देखो ए डी जो है ना वो ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब कि ए डी और डी सी आपस में बराबर होंगी, राइट। तो लिखेंगे ए डी जो है वो डी सी के बराबर है, इसकी ए डी और इसकी डी सी आपस में बराबर है, इसका ये 90 और इसका ये 90। एंगल 1 इसको डाल देते हैं 2, एंगल 1 इसका और इसका एंगल 2 बराबर है। ए डी और डी सी क्यों बराबर है, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, 1 और 2 क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। बात समझ में आ गई। साथ ही साथ अभी बची क्या, देखो एक तो साइड हो गई, एंगल हो गया, और अगर हम देखें डीएम जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन है, कॉमन। क्या पता चला, साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, देयरफॉर बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल एम डी ए एम डी सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, एम ए और एम सी, एम ए या सी एम, कुछ भी कह सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हम बोल दे रहे हैं चलो सी एम जो है वो एम ए के बराबर हो जाएगी, हमने प्रूफ कर दिया। साथ ही साथ अगर आप देखो क्वेश्चन में कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, राइट। ऑल्सो देखते जाना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, गिवन है भाई, इसीलिए ए एम एम बी दोनों बराबर होंगे, है ना। और दोनों जो होंगे वो ए बी के हाफ के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। जाहिर सी बात है, अगर आप खुद सोचो, चलो जैसे अगर मैं कोई लाइन लेता हूँ 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इसका हाफ हाफ कर देता हूँ, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ए बी और सी नाम दे दिया। तो आप मुझे इतना बताओ कि ए बी जो लाइन होगी, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी जो है वो ए सी का हाफ होगी, ए बी जो लाइन है वो इस पूरी लाइन का हाफ के बराबर होगी कि नहीं होगी, बताओ। 5 जो है वो 10 का हाफ होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इस वाली फिगर में अगर आप देखो तो ए एम जो है वो ए बी का हाफ है, मतलब ए एम जो है वो इस पूरे का आधा पीस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और ए एम जो है, या एम ए या ए एम, बात एक ही है, वो सी एम के बराबर है ना। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ऑल्सो ए एम जो है, या फिर एम ए लिख दो, चलो इसको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एम ए लिख दो, एम ए जो है वो सी एम के इक्वल है, राइट। और एम ए जो है वो ए बी का हाफ के भी इक्वल है, मतलब एम ए सी एम और ए बी का हाफ, ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया या फिर प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गई। क्या हुआ, ये हमने सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, दोनों आपस में बराबर प्रूफ करे, फिर इसको, इसका ए एम का ए सी के साथ रिलेशन निकाला, सॉरी ए बी के साथ रिलेशन निकाला कि ए बी का हाफ होगा, और हाफ के बाद हमने इन तीनों को बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे एंड हो गया इसका। तो इसे खुद करना, कोशिश करना करने की बिल्कुल होगा।
मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।